एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोस पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा टर्म है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, माइक्रो एंड ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हमें हमेशा माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स भी कहते हैं। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ अकर करते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। बहुत हॉट एनवायरनमेंट में भी होते हैं, इवन बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट यानी कि जैसे कि ग्लेशियर्स में भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे घरों में, सॉइल में, एयर में, ऑलमोस्ट हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अबंडेंस में एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशंस। वो इसलिए क्योंकि एनिमल और प्लांट्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। लेट्स स्टडी ईच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वन बाय वन। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका साइज वेरी कर सकता है अराउंड 0.2 to 100 माइक्रॉन्स। 1 माइक्रॉन इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बैक्टीरिया कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको ये फ्लैजिला नज़र आ रहा होगा। ये फ्लैजिला बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया मेनली 3 शेप के होते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। फर्स्ट इज कॉकी, ये राउंड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। सेकंड बैसिलस, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। एंड थर्ड इज स्पाइरला स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज फंजाई। फंजाई वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डिके हो गए हैं, सड़ चुके हैं, उनसे फंजाई अपना फूड लेते हैं। एग्जाम्पल, सपोज़ आपने एक ब्रेड का पीस लिया और उसको थोड़ा मॉइस्ट किया, थोड़ा उसे गीला किया और फिर उसको अलग कहीं शेल्टर में ढक कर रख दिया। 1 या 2 दिन बाद आप देखेंगे कि उस ब्रेड के पीस पर ग्रेइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हैं इस ब्रेड के ऊपर। ये ग्रेइश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फंगस। तो फंगस यहाँ पर ग्रो हो गया है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और वो न्यूट्रिशन ले रहा है ब्रेड से। सिमिलरली आपने रेनी सीजन में देखा होगा, रेनी सीजन में आपके घरों के बाहर डोर्स के बाहर या डोर्स पर कलर्ड स्ट्रक्चर नज़र आने लगते हैं, जो कि होते हैं मशरूम भी एक तरीके का फंगस है। बैक्टीरिया सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, लेकिन फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं और कुछ फंजाई यूनिसेलुलर भी होते हैं। फंजाई या तो पैरासिटिक होंगे या सैप्रोफिटिक होंगे। पैरासिटिक होंगे इसका मतलब ये कि फंजाई अपना फूड दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, और सैप्रोफिटिक अगर फंजाई हैं तो वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेंगे। थर्ड कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एल्गी। आपने देखा होगा कभी पॉन्ड पर ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है, वाटर के ऊपर ग्रीन कलर की जो लेयर होती है वो एल्गी की ग्रोथ की वजह से होती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक पॉन्ड है जिस पर एल्गल ग्रोथ हो रखी है। एल्गी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये प्लांट लाइक होते हैं
और इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। एल्गी क्योंकि प्लांट्स हैं, बट ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं और ना ही लीव्स होती हैं। एल्गी फ्रेश वाटर, वेस्ट वाटर और सी में पाए जाते हैं। Like all other microorganisms, algae are also microscopic, but some algae like seaweeds are quite large. एल्गी भी दो तरीके के होते हैं। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि क्लेमेडोमोनास एंड क्लोरेला, और कुछ एल्गी मल्टीसेलुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पायरोगैरा। आप इनका फिगर देख सकते हैं। क्लेमेडोमोनास ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है एंड स्पायरोगैरा ये एक मल्टीसेलुलर एल्गी है। फोर्थ कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ये वाटर में भी और डैम्प प्लेसेस में मिलते हैं। ये अपना फूड खुद कैप्चर करते हैं या फिर ये पैरासिटिक होते हैं, मतलब किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, गार्डिया एट्सेट्रा। प्रोटोजोआ हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो काफ़ी सीरियस डिजीज़ेस कॉज कराते हैं, जैसे कि मलेरिया ऐसी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ से होती है। कुछ प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं। दिस इज़ अमीबा एंड दिस इज़ पैरामीशियम। लास्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब तक हमने जितने 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े वो चारों के चारों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी एक्ट करता है, नॉन लिविंग थिंग की तरह भी एक्ट करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह भी एक्ट करता है। कैसे, आइए जानते हैं। वायरस जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होगा, यानी कि वायरस जब इन्वायरमेंट में होगा तब वायरस नॉन लिविंग थिंग की तरह एक्ट करता है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर जाता है, वो एकदम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगता है और वो ग्रो करता है और मल्टीप्लाई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे लिविंग। Next topic is friendly and useful microorganisms. Friendly and useful microorganisms. Doesn't it sound weird? Might be, but actually it is not. Microorganisms को generally हम relate करते हैं diseases से, but actually certain microorganisms can be very beneficial to us. कैसे? Let's study one by one. बैक्टीरिया जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी मदद से कर्ड बनता है। कर्ड जैसे कि हम सबको पता है मिल्क से मिलकर बनता है। मिल्क में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस। वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क की शुगर को कन्वर्ट कर देता है इनटू लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड की वजह से मिल्क थोड़ा थिक हो जाता है और खट्टा हो जाता है, और वो थिक और खट्टा मिल्क कन्वर्ट हो जाता है इनटू कर्ड। दूसरा यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ब्रेड बनाने के लिए। यीस्ट जो कि एक तरीके का फंजाई है, उसकी मदद से ब्रेड बनती है। ब्रेड बनाने के लिए 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है: फ्लोर, वाटर, यीस्ट, मिल्क एंड शुगर। इन 5 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कराया जाता है। मिक्स कराकर इनका आटा तैयार किया जाता है, डो तैयार किया जाता है। उस डो में जो यीस्ट है, वो यीस्ट डो में जो शुगर प्रेजेंट है उसको कंज्यूम कर लेता है और उसे कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करता है। CO2 गैस रिलीज़ करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है तो आटा फूलने लगता है। अब जब आटा फूल चुका है अच्छे से, उस आटे को डिफरेंट शेप्स में कट कर लिया जाता है और उसे बेक कराया जाता है। जब उस आटे को बेक कराते हैं तो उस आटे में जो बबल्स प्रेजेंट थे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के, वो बबल्स बर्स्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के जो होल्स थे या बबल्स प्रेजेंट थे वो रह जाते हैं। और आपको वो होल्स नज़र भी आते होंगे जब आप ब्रेड खाते हो। ब्रेड में आपको अनइक्वल साइज़ के होल्स या सर्कल्स नज़र आते हैं। वो सर्कल में पहले कार्बन डाइऑक्साइड हुआ करती थी जब डो यानी कि आटा बेक नहीं हुआ था। और
उस होल्स का काम होता है ब्रेड को स्पंजी बनाना और पोरस बनाना। ये इस एक्टिविटी में दिया हुआ है कि किस तरीके से आप ब्रेड्स तैयार कर सकते हैं। थर्ड यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टू ब्रू एल्कोहल। एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट की ज़रूरत पड़ती है। यीस्ट जो कि एक तरीके का फंजाई है। एल्कोहलिक बेवरेजेस बनती हैं बार्ले, वीट, राइस या फ्रूट्स के फर्मेंटेशन से। अब ये फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन में वीट, राइस, फ्रूट या बार्ले जिसकी हमें अल्कोहलिक बेवरेज बनानी है, वाइन बनानी है, उसमें यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट क्या करता है? उन यीस्ट वीट, राइस या फ्रूट्स में जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज के साथ मिलकर उस ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होगा? यीस्ट कार्बोहाइड्रेट्स को एल्कोहल में कन्वर्ट कराएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और फर्मेंटेशन प्रोसेस से हमेशा बनती है एल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि वाइन्स। Third use of some microorganism is that some certain kind of microorganisms can be used as foods. जैसे कि मशरूम्स, हम सब मशरूम्स खाते हैं, तो मशरूम्स क्या है? एक तरीके का फंजाई है। हर तरीके के मशरूम्स को हम नहीं खा सकते। There are certain kind of mushrooms which are edible and certain kind of mushrooms are poisonous. Edible mushrooms are button mushrooms and oyster mushrooms. इन मशरूम्स को पिज़्ज़ा टॉपिंग्स और सूप्स में बहुत यूज़ किया जाता है और बहुत पसंद भी किया जाता है। देन सम फंजाई आर यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ चीज़। चीज़ बनाने के लिए कुछ फंजाई का यूज़ किया जाता है। इवन जो आप नूडल्स खाते हो, चाउमीन खाते हो, उसमें जो सोया सॉस हम डालते हैं जो कि चाउमीन को एक अच्छा सा ब्राउन कलर प्रोवाइड कराती है, वो सोया सॉस भी फंजाई की मदद से बनता है। इसके अलावा सीवीड्स एक बहुत स्टेपल डाइट है एशियन कंट्रीज़ की। इसके अलावा स्पाइरुलिना जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एल्कलाइन लेक्स में ग्रो करता है, वो भी एक बहुत अच्छा फूड सोर्स माना जाता है जो कि बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और उसमें काफ़ी अच्छे वाइटल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन B12 प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरेला जो कि एक सिंगल सेल्ड एल्गी है, वो भी काफ़ी रिच सोर्स होता है मिनरल्स एंड विटामिन्स का और काफ़ी कंट्रीज़ में वो अच्छे से खाया भी जाता है। बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ने से पहले हम नाइट्रोजन के कुछ यूजेस जान लेते हैं। नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में 78% होता है, वो नाइट्रोजन की ज़रूरत प्लांट्स को होती है प्रोटीन्स बनाने के लिए। प्रोटीन्स हमारे लिए बॉडी बिल्डिंग फूड का काम करते हैं और जिन प्लांट्स से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं वो हैं लेग्यूम्स, क्लोवर, पीनट्स एट्सेट्रा। लेग्यूम प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो हमें दालें देते हैं जैसे अरहर दाल, मूंग दाल एट्सेट्रा। तो प्लांट्स प्रोटीन्स बनाने के लिए, लेग्यूम प्लांट्स मेनली प्रोटीन्स बनाने के लिए नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? आप प्लांट्स तो डायरेक्टली नाइट्रोजन अब्जॉर्ब नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, तो फिर उन्हें वो नाइट्रोजन कैसे मिलती है? तो प्लांट्स में, लेग्यूम प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स में कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज दिस इज द रूट ऑफ अ प्लांट। इन प्लांट में नोड्यूल्स प्रेजेंट हैं, नोड्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से इनके रूट्स में, गार्ट लाइक स्ट्रक्चर। इन नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ बैक्टीरियाज। जो ब्लैक डॉट से मैं आपको बना रही हूँ, ये दिखा रही हूँ, ये कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं इन नोड्स में। ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है और
राइजोबियम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा और उसको कन्वर्ट कराएगा एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी कि नाइट्रेट्स में, और वो नाइट्रेट्स प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस इज द ट्री एंड वो राइजोबियम, सॉरी आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय मेकिंग दिस ड्राइंग, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो राइजोबियम जो कि लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, वो राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराएगा नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स प्लांट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स जब सॉइल से नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो नाइट्रेट्स की मदद से प्रोटीन्स बनाते हैं। उस प्रोटीन्स को उन सर्टेन लेग्यूम प्लांट्स को जब एनिमल और ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी में प्रोटीन्स आ जाते हैं। फिर जब वो एनिमल और प्लांट्स की और इवन ह्यूमन बीइंग्स की जब डेथ हो जाती है, तो वो सॉइल में अल्टीमेटली उनके डेड रिमेन्स मिक्स होते हैं, और उस सॉइल में एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, जिसका काम होता है डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स बॉडी से नाइट्रोजन वापस से कन्वर्ट करा देना इनटू नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज़ राइजोबियम। वो राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेगा, वो नाइट्रेट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और प्रोटीन्स बनाएंगे। उस प्रोटीन्स को एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम कर लेते हैं, और जब एनिमल और ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो जाती है, इवन लेग्यूम प्लांट्स की जब डेथ हो जाती है, तो उनके रिमेन्स जब सॉइल में मिक्स होते हैं, तो सॉइल में एक डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, वो उन रिमेन्स से, एनिमल प्लांट और ह्यूमंस के रिमेन्स से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कराता है और कन्वर्ट करा देता है इनटू नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर में दोबारा से उसे सेंड कर देता है। तो ये पूरी एक साइकिल बन जाती है, और इस साइकिल को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल।